श्री राम की सेना समुद्र पार आ चुकी थी और युद्ध बस होने को था। लेकिन रावण के दरबार में एक बुद्धिमान और वृद्ध राक्षस मंत्री थे जिनका नाम था माल्यवान। माल्यवान रावण के नाना थे और वे जानते थे कि सीता का हरण करके रावण ने बहुत बड़ा अपराध किया है। रावण के घमंड के बावजूद माल्यवान ने उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। वे बोले, हे लंकेश, आप बड़े बलवान हैं, लेकिन आपने श्री राम से शत्रुता मोल लेकर बहुत बड़ी भूल की है। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात भगवान हैं। आप अभी भी समय रहते माता सीता को वापस लौटा दें और उनसे क्षमा मांग लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन रावण ने माल्यवान की बातों को अनसुना कर दिया। अपने अहंकार में चूर रावण ने कहा, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार ही डालता। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम एक साधारण वनवासी है और मैं उसे अपने राक्षसों से ही समाप्त कर दूंगा। अगले दिन जब युद्ध का बिगुल बजा, एक तरफ श्री राम की वानर सेना थी जो धर्म और सत्य के लिए लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ रावण की राक्षसी सेना थी जो अहंकार और अधर्म की राह पर थी। वानर सेना ने रावण के राक्षसों पर धावा बोल दिया। युद्ध बहुत भयंकर था। श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता से सभी राक्षसों को परास्त करना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान रावण का सबसे बलवान पुत्र मेघनाद, जो इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने लगा। मेघनाद के पास कई मायावी शक्तियां थीं। उसने युद्ध में अचानक गायब होकर हमला करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी ने उसके रथ को तोड़ डाला और उसके हर वार का जवाब दिया। मेघनाद ने जब देखा कि वह लक्ष्मण जी को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, तो उसने अपने सबसे घातक मायावी शक्ति का उपयोग किया। ये कोई साधारण तीर नहीं, बल्कि एक शक्ति बाण था जिसे मेघनाद ने विशेष मंत्रों से सिद्ध किया था। शक्ति बाण सीधे जाकर लक्ष्मण जी के हृदय में लगा। लक्ष्मण जी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। जब श्री राम ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना सबसे प्रिय खो दिया है। तभी जामवंत ने बताया कि लंका के सुषेण वैद्य को बुलाना होगा। इतना सुनते ही हनुमान जी सुषेण वैद्य को उसके घर के समेत तुरंत ही उठा लाए। वैद्य जी बोले, लक्ष्मण जी को बचाने का एक ही उपाय है। द्रोणागिरी पर्वत पर एक जड़ी बूटी है जिसका नाम संजीवनी बूटी है। अगर यह बूटी सूर्योदय से पहले लक्ष्मण तक पहुंच जाए तो उनकी जान बच सकती है। हनुमान जी तुरंत संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े।